कल्पना कीजिए कि आपकी आधी समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सफलता को पकड़ना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं और परिस्थितियों को अपने अनुसार करना चाहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ हाथों से फिसलता जाता है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक ताओ ते चिंग की, जिसे लगभग 2500 साल पहले लाओ त्जू ने लिखा था। इसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि ताओ क्या है, कम करके ज्यादा कैसे पाया जा सकता है और मानसिक शांति का असली रहस्य क्या है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे और कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे। लेकिन इस दौड़ में मन की शांति कहीं खोती जा रही है। हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी बेचैनी बढ़ रही है। जानकारी बढ़ रही है, लेकिन स्पष्टता कम हो रही है। यही ताओ ते चिंग हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। ताओ का अर्थ है द वे, यानी प्रकृति का मार्ग। सूरज रोज उगता है, नदियां बहती हैं, पेड़ बढ़ते हैं। प्रकृति में कहीं जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। लाओ त्जू कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ लड़ता रहता है। जब हम वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ते हैं, तब तनाव पैदा होता है। इसलिए जीवन को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी की तरह देखना सीखिए। एक उदाहरण समझिए। अगर आप रेत को हल्के से पकड़ेंगे तो वह हाथ में रहेगी, लेकिन अगर बहुत कसकर पकड़ेंगे तो वह उंगलियों से निकल जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। हम रिश्तों, सफलता और परिणामों को कसकर पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा पकड़ते हैं, उतना ज्यादा खोते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि स्वतंत्रता पकड़ने से नहीं, बल्कि छोड़ने से शुरू होती है। इसका मतलब सपनों को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ना। अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। अब बात करते हैं ताओ ते चिंग की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा वू वे की। वू वे का अर्थ है एफर्टलेस एक्शन, यानी बिना जबरदस्ती के सही कार्य करना। एक कुशल तैराक पानी से लड़ता नहीं, बल्कि उसके प्रवाह को समझकर आगे बढ़ता है। इसलिए वह कम ऊर्जा में अधिक दूरी तय कर लेता है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। केवल मेहनत ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना अधिक महत्वपूर्ण है। लाओ त्जू एक और गहरी बात कहते हैं। एक कप उपयोगी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर खाली जगह होती है। एक कमरा उपयोगी इसलिए है क्योंकि उसमें खाली स्थान होता है। यानी उपयोगिता खालीपन से आती है। आज लोग हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और जानकारी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सोचने और खुद को समझने का समय नहीं निकालते। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय शांति और एकांत के लिए जरूर निकालिए। अब बात करते हैं विनम्रता की। नदी समुद्र तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह नीचे बहती है। वह झुकती है और इसी कारण महान बनती है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। लाओ त्जू के अनुसार सच्चा नेतृत्व नियंत्रण नहीं, बल्कि मार्गदर्शन है। सबसे अच्छा नेता वह है जो लोगों को इतना सक्षम बना दे कि सफलता मिलने पर वे कहें, हमने यह खुद किया। अंत में ताओ ते चिंग की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। जीवन को हर समय नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। जो चला गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जीना सीखो। अहंकार, तुलना और अनावश्यक संघर्ष छोड़ो, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। और जब आप स्वयं को जीवन के प्राकृतिक प्रवाह से जोड़ लेते हैं, तब जीवन एक युद्ध नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। यदि आपको इस पुस्तक से केवल एक सीख अपनानी हो, तो वह यह होनी चाहिए, जीवन को धक्का मत दो, उसके साथ चलना सीखो। यही ताओ है, यही संतुलन है।
और शायद यही सच्ची शांति का मार्ग भी है। धन्यवाद।